दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, कैसे देखते हैं? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने के आपाधापी के बीच ये दर्दनाक और दुखद घटना, ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि ट्रेन पर चढ़ने के लिए आपाधापी हो रहा है। पटना में भी आपाधापी की सूचना मिली, लोग शीशा तोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से रेलवे को इस संबंध में एकदम कड़ाई के साथ नीति बनाना चाहिए और यात्रियों को परेशानी नहीं हो और साथ ही साथ उनके जान माल की रक्षा हो। इतनी मर्मांतक और दर्दनाक घटना है कि दिल दहल जाता है। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, जहां सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम रहता है। इसलिए इसको रेलवे को अविलंब गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि दुखद है, लेकिन फेल्योर है रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का। अब देखिए, माननीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। ऐसी स्थिति में अरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाद में करिए ना, पहले तो उनकी सेवा करना, उनकी पीड़ा के साथ अपने आप को साझीदार बनाना, यह लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन दुखद विषय यह है कि आरोप प्रत्यारोप ही तुरंत शुरू हो जाता है। ये चिंता की बात है। प्रधानमंत्री ने भी काफी दुख जताया, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए ठोस दुख लगा। नहीं, स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, या देश का हर संवेदनशील नागरिक दिल्ली की दुखद घटना के प्रति मर्माहत है। तो अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए जो सम्यक तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में विपक्ष के नेता के द्वारा आरोप प्रत्यारोप, अरे आरोप प्रत्यारोप का समय मिलेगा। अभी कांग्रेस सेवा दल को सेवा में लगाइए। कुंभ से रिलेटेड एक बात है, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश शासन से मांग की कि कुंभ का ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए। अभी देखिए, ये तो कुंभ का ड्यूरेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो धार्मिक लोगों का जो ये होता है, वो कार्य योजना होती है। अब इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया कोई न्यूज़ चैनल वाला ही दे सकते हैं। हम पंचांग के जानकार नहीं हैं। ये जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी का ऐसा ही कनेक्शन है, कांग्रेस इस पर हमलावर। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का विदेश में इन्वेस्ट है करोड़ों अरबों रुपए का। कि राजनीति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता का स्तर यह नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे पर अगर आरोप है तो साक्ष्य दीजिए। कौन किसको रोक रहा है? इस देश के अंदर में संसदीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है। तो अब आरोप लगाना कि इनका विदेश से संबंध है, दूसरे का पर आरोप लगाना कि उनका फला से संबंध है, ये राजनीति में मन को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन जनता मुद्दों का समाधान चाहती है, जीवन दशा का बदलाव चाहती है, न कि आरोप प्रत्यारोप चाहती है। आरोप प्रत्यारोप की बात कर ली, कल जो तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री की जांच पर सवाल खड़ा किया था, तो आज बीजेपी हमलावर और कहा कि पहले राहुल गांधी के जाके पूछो। अब इस ढंग का बयान दिया जाना, भाई तेलंगाना का के माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये हमेशा विवादास्पद बयान देते रहते हैं। भाई आप राज्य के मुख्यमंत्री, इसका एहसास है कि नहीं? और ऐसी स्थिति में ऐसे बयान दिया जाना जिससे समाज में एक तनाव का वातावरण बने, राजनीति में तनाव का वातावरण बने, तो उम्र के बढ़ते पड़ाव पर कम से कम मुद्दों पर संवेदनशील होना चाहिए और उम्र के अनुसार कम से कम राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।